ई पाठशाला द्वारा आयोजित इस इंग्लिश स्पोकन की ऑनलाइन क्लास में, जहां हम अंग्रेजी संभाषण की बारीकियों को इंग्लिश स्पोकन से हम सीख रहे हैं। और ये आज का 6वां दिन और पहला सत्र है, प्रथम सत्र। और कुल मिलाकर बहुत आनंद के साथ यह सीखने सिखाने की लर्निंग टीचिंग मेथड पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारे इस समय पर हमारे अपने इस सत्र में मास्टर ट्रेनर श्री सांबा सेवा राव जी भी उपस्थित हैं और उनका स्वागत है। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि की साधना भी हम लोगों की साथ साथ चल रही है और ज्ञान साधना भी हमारी दोनों साथ साथ चल रही है। कल एक असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट नंबर 2 TLM मेकिंग का, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि काफी बड़ी मात्रा में आप सभी ने TLM बनाकर भेजे हैं और बड़ी संख्या में TLM प्राप्त हुए हैं। तो वो हमें नरेंद्र चाष्टा जी TLM कितने आए हैं और किस किस फॉर्मेट में आए हैं वो बताएंगे, और उसकी जो लिंक है वो हमारे चैट बॉक्स में भी आ जाएगी बाद में। तो आप वो आपके गूगल ड्राइव में लिंक सेव कर लीजिएगा। ये वो सारे TLM देश भर के जो इकट्ठे हुए हैं आपके विद्यालय में भी काम आ सकें, आप भी उसका उपयोग कर सकें। तो नरेंद्र जी, नरेंद्र चाष्टा जी। नरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। ओके, नरेंद्र जी को कोई टेक्निकल समस्या आ रही है, पर कुल मिलाकर जहां तक फिगर है। हाँ जी भाई साहब। जी जी जी, बताइए बताइए कितने TLM हम लोगों को प्राप्त हुए हैं? आप कोई फिगर बता सकते हैं और कैसे कैसे आए हैं, थोड़ा बता दीजिए। आवाज आवाज आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा बताइए। अभी अभी तक 90 TLM प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 8 तो PDF है। ठीक है ठीक है, अभी तक 90 प्राप्त हो चुके हैं। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है ठीक है। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपकी आवाज कट रही है। और कुल मिलाकर ये जो TLM प्राप्त हुए हैं वो हाँ, बस आपकी आवाज कट रही है, रहने दीजिए। आपकी आवाज कट रही है, ओके चलिए। कुल मिलाकर रहने दीजिए, नेटवर्क कमजोर है आपका। 90 TLM प्राप्त हुए हैं, उसमें से 8 PDF फॉर्मेट में हैं और लगभग 10 के आसपास वीडियो आए हैं, और शेष TLM हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, वो आप सबके काम में आने वाले हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप बड़े हिस्सा लेकर इसको देख रहे हैं। कल का जो हमारा सत्र 1 में प्रश्नोत्तरी पूछी थी, ये प्रश्नोत्तरी का फॉर्मेट है और इसमें कल जिन्होंने उत्तर दिए हैं, एक तो कैलाश चंद्र जी मिश्रा, संतोष कुमार जी पांडे, विभूति भूषण जी, सीमा रानी जी, प्रभाकर महतो जी, हेमेंद्र जी, रजनी बंसल जी, मोनिका पाल जी, मनोज कुमार दास जी, पन्नालाल जी कुमावत, नरेंद्र कुमार जी राहुल, कार्तिकेश्वर जी मोहपात्रा, अशोक कुमार जी पांडा, सालू गुप्ता जी, कविता जी, अलका गुप्ता जी, राजा राम तिवारी जी, शंभू कुमार जी और VS विष्ट जी। यानी प्रथम सेशन के ये जो प्रश्नोत्तरी था उनमें 20 लोगों ने यहाँ उत्तर दिए हैं। काफी अच्छे उत्तर तो सारे अच्छे हैं। कुछ फीडबैक भी आपने दिए हैं, ये मैंने आपको लाइव दिखाया है कि इस प्रकार से हम ये जो रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी, तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर ये देखा कि किस प्रकार से हमारे प्रश्नोत्तर यहाँ पर प्राप्त होती है। और आज का जो सत्र है हमारा, आज का सत्र यह 2 भागों में होगा। 2 भागों में होगा, यानी पहले भाग में हमारे संभा सेवा राव जी भाई साहब विषय रखेंगे
और आज से हमारे एक नए मास्टर ट्रेनर्स भी हम लोगों के बीच में पहले दिन हम सबका परिचय हुआ था उनसे। आदरणीय पीएस खेमटा जी, प्रेमचंद खेमटा जी, वो उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सेकंड सेशन में मतलब सत्र के 2 भागों में दूसरे भाग में खेमटा जी अपना विषय रखेंगे। आज से एक नए विषय की शुरुआत हम लोगों के बीच में यहाँ हो रही है। संबा शिवा राव जी विषय रखने के बाद पीएस खेमटा जी रहेंगे। हो सकता है ये सत्र आज थोड़ा 10:15 साढ़े 10 तक चले, पर मुझे लगता है आपकी तैयारी होगी मानस रूप से कि बहुत अधिक सीखना है हमें। तो आज से हमें पीएस खेमटा जी भी हमारे सत्रों को लेना यहाँ प्रारंभ करेंगे और सीधे ही आग्रहपूर्वक हम यहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग के बाद अपने काम शुरू करते हैं। तो अच्छा, स्टोरी टेलिंग के अभी शंभू सिंह जी जुड़ नहीं पाए हैं। ओके, शंभू सिंह जी जुड़े हैं? हाँ, यस यस सर। शंभू कुमार जी, हम स्टोरी सुनेंगे शंभू जी की और उसके बाद अपना सत्र विधिवत प्रारंभ होगा। शंभू जी, शंभू सिंह जी आप अनम्यूट कर लीजिए। Sir, can I start? Yes, continue. Good morning to all of you. You have also given me golden opportunity to present a story. Once there was a king. He was very greedy. He was eager for more and more wealth. His name was Midas. He worshipped God. God became pleased with him, and he told the king to ask for a boon. He asked for the power to turn a thing into gold. The king was blessed with a boon to turn a thing into gold. The king became much delighted. Coming back, Midas touched his bed. The bed turned into gold. He turned his entire palace into gold. The king was given some food to eat. As the king touched the food, turned into gold. He picked up the glass of water. As he held the glass, he turned into gold. He could neither eat nor drink. Meanwhile, his son came to the king. As he touched him, he turned into golden statue. The king was very sad. The boon he was blessed with became a curse for him. The king prayed to God, I don't want money. I have no need of the boon. He requested to take it back. He was wept bitterly, like the child. He repented over his greed. Seeing his grief, God took back the boon. Now the king was free from the greed. He became very kind to his people. The moral of this story is that money cannot give happiness. Thank you. धन्यवाद शंभू सिंह जी। शंभू कुमार सिंह जी हमारे बीजूपाड़ा रांची से जुड़े हैं और उन्होंने यह हम लोगों को स्टोरी सुनाई। आपकी चैट बॉक्स में नरेंद्र चास्टा जी ने 2 लिंक शेयर किए हैं जो टीएलएम हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उन दोनों की। हो सकता है अभी इसमें व्हाट्सएप पर जो आए हैं वो टीएलएम ना हो, वो भी इसमें डाल देंगे इस लिंक पर। तो गूगल ड्राइव में सीधे ही आपके वो सेव होते जाएंगे जिससे आप काम में आ सकें आपके। और सीधे ही विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय सांबा शिवा राव जी भाई सबको कि वो अपना विषय प्रारंभ करें। आदरणीय सांबा शिवा राव जी भाई। शिट्रा सत्र में आप सबका स्वागत है और we are entering straight into the topic without wasting our and we were discussing about conjugation of the verb on the other day and we take up the first one, that is simple present or present indefinite. With this,
On the other day, we studied that, for example, it is I write a letter. I write a letter. Then with all other persons, if you would like to make sentences, what you have to do is you have to make some grouping. In the first group, you write I, we, you, and they. In the first grouping, I, we, you, and they. And in the second grouping, you write third person singular. He, she, it. So these are two groupings are made now. First, in the first group, I write a letter. If you make it into negative, what you have to do is you break this write into do plus write. Both are same, but for the convenience of making into negative and interrogative, we are adding do. We are breaking it into do plus write. Now you can make the negative. I write a letter. I do not write a letter. I don't write a letter also you can say. The contraction, do not or don't. And if you put the do in the beginning, it becomes interrogation. Do I write a letter? If you add a WH pronoun, when do I write a letter? Like that you can form interrogative and WH pronoun question also. Like that, we also, you also, we write a letter, we do not write a letter, do we write a letter, when do we write a letter, you write a letter, you do not write a letter, do you write a letter, when do you write a letter, where do you write a letter, how do you write a letter. Like that, all the WH pronouns can be used. They write a letter, they do not write a letter, do they write a letter? When do they write a letter? Like that, do is used to form negatives and interrogatives. Now we come to the down. He agrees with yes form of the verb. He writes a letter every day. He writes a letter every day. Writes, W-R-I-T-E-S, writes. So the rule here is subject in third person singular agrees with yes form of the verb. Any verb you have to do here, you have to make it into yes form. Eat, eats, go, goes, speak, speaks. And like that, you have to make it into yes form. So now I take it as he writes a letter. When you want to make it to negative, you have to break it into two again. Writes is equal to does plus write. DOES does plus write. Now you can make the negative. He writes a letter. He does not write a letter. Doesn't or does not. If you want to make the question, does he write a letter? When does he write a letter? Where does he write a letter? Like the does is used here. In the first group, do. In the second group, does. Same simple present. Okay. With she also. She does not write a letter. She writes a letter. She does not write a letter. Does she write a letter? When does she write a letter? Where does she write a letter? It flies in the sky. It does not fly in the sky. When you use does, you should not say flies. Flies is broken into does plus fly. Does plus present form. Does plus present form. That is the rule. It does not fly in the sky. Does it fly in the sky? When does it fly in the sky? When does it fly in the sky? Like that. They write a letter. They do not write a letter. That is over. And it also over. Like that, we have completed the form here. Then one proposition we make now. I wash. You write I wash. I wash. I wash hands. I wash hands. I wash hands several times. I wash hands several times.
I wash hands several times a day. Like that, we are increasing the preposition. And you can ask the other person, do you? Don't you? Don't you wash your hands? Don't you wash your hands several times? Don't you wash your hands several times a day? This is COVID time. Everybody is expected to wash his hands several times. Like that, prepositions are made. Only you can make the verb, bare form of the verb you can take, and you go on making prepositions. I eat breakfast. I eat breakfast in the morning. Do you eat? Do you eat breakfast? What do you eat in the breakfast? When do you eat breakfast? When do you take breakfast? What do you take in the breakfast? Isn't it? Like that, prepositions can be made. And with the he also. He doesn't take. He takes. He doesn't take. Does he take? Does he take breakfast? Does she take breakfast in the morning? What does she take? Where does it fly? Isn't it? Like that, where, what, where, when, also you can use. When does it fly? Where does it fly? How does it fly? Isn't it? He, she, it, you use does. To make questions, to make negatives, to make answers also. Like that, we will use a simple present. Eat, go. I go to school every day. I don't go to school every day. Do I go to school every day? When do I go to school every day? Like questions and answers, you will be getting answers, and you will be putting them into prepositions. So these are very, very good. What do you do in the evenings? What do you do in the evenings? I watch TV. I watch TV in the evening. What channel do you watch? So this is very interesting simple present, which is useful for many usages. Many prepositions you can make. Does she watch TV every day? When does she watch? What does she watch? All the serials? All the news channels? English news channels? Like that, you can ask any number of questions, any number of answers you can get. Like that, do, don't, does, doesn't. Like that, do you, do we, does she, where does she? Like that, we go on making questions and answers. What do you mean? What do you mean? I mean what I say. I mean what I say. So many idiomatic expressions are there. You can use this simple present for everyday actions. When you do, yesterday also I did the same thing, today also I do the same thing, and tomorrow also I do the same thing. The actions which you do every day, you use this present, simple present form. And with except third person singular, you use do. With third person singular, you use does. Isn't it? So these are some of the principles which you have to take into consideration by making propositions. And for future also, you can use this simple present in separate consequences. And regarding prepositions also, I would like to tell you some 4 types of prepositions are there. You can break it into 4 types. One is a representative type, representatives. In this, you can take assertions and conclusions. Representatives type, you can take assertions and concluding certain meetings. Then some are there directives. Directives. In that, requests, questions, these are called directives, directive propositions, representative propositions, and commissives, COMMISSIVES, commissives. That is promising something. Promising something.
offering something, that comes under commissives. Then expressions, thanksgiving, apologizing, welcoming, congratulating, all these comes under expressives, commissives, directives, representatives, expressives. So like these propositions can be of any type. I propose certain things, somebody can oppose it, somebody can accept it, reject it. Like that, you have to build up propositions, conversations, how to build conversations, how to talk. All these things you have to practice with simple present. Today, we have taken up simple present, how it is used in making propositions, how it can be negated, how it can be accepted, and how it is used to make all these representative, directives, commissives, expressives, all those things we are going to do in this. If you want ask any questions, you ask. Otherwise, we will hand over to the next resource person. धन्यवाद भाई साहब। कोई प्रश्न हो हमारे इस विषय में तो हम अभी प्रश्न कर सकते हैं, पर उसके पहले आज के सत्र का जो रिकैप है, मतलब हमको जो बताना है आज क्या क्या हुआ, कोई एक तो चैट बॉक्स में लिखें कि कौन पहले बताएंगे। यस, आज भाई साहब ने क्या विषय रखा उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जो पहले, नहीं तो फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा। तैयार हैं आप? यस, लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, चलिए मैं ही विषय पूछता हूँ, आप तैयार हो जाइए। हाँ, मनोज कुमार दास जी भाई साहब, आप बताएंगे? मनोज कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी जी, बोलिए बोलिए भाई। जी, नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए। आज समाज सेवा राव जी सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताए हैं। सिंपल इंडेफिनाइट, वो 4 स्किल्स उनका है, जो 4 पोजीशन है उनका, उनके लिए बोले हैं। ये यस यस, फर्स्ट बोले हैं सिंपल कंटिन्यूअस के बारे में, आई वी, और आई यू वी और दे के बारे में एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, व्हेन डू यू राइट ए लेटर। देन उसके बाद में वो बताए हैं ही सी इट के बारे में, और ही राइट्स ए लेटर एवरी डे, ही डोंट राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, व्हेन डज ही राइट ए लेटर, इसके बारे में बताए हैं। और कुछ उदाहरण भी, एग्जांपल्स दिए हैं प्रीपोजिशन के बारे में, और डायरेक्टिव प्रीपोजिशंस, प्रोमोजिंग प्रीपोजिशंस एंड एक्सप्रेशंस। इट इज द सब्जेक्ट मैटर आज का था। ओके, थैंक यू मनोज जी। मनोज जी भी हमारे बहुत पुराने अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। प्रीति पाठक जी, आप बताना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। प्रीति पाठक जी। यस सर। यस, आप बताएंगे आज के सेशन में क्या हुआ? सर प्रेजेंट टेंस के बारे में सर ने बताया, पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, शॉर्ट सेंटेंसेस बताए ताकि हम उससे बातचीत कर सकें, कंटिन्यूस के बारे में बताया,
रीजन तो बहुत सारी बताई सर, थोड़ा सा भूल गई मैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रीति दीदी। और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ आया है विभूषी भूषण जी का। आप अनम्यूट करके एक बार पूछिए विभूषी भूषण जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ पूछिए। ना what type of what are they? I want what are they? ओके, इनका क्वेश्चन है 4 टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, व्हाट आर दे? संभा शिवाराव जी सर, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए संभा जी जी। First one is representatives. Representatives इसमें क्या आते हैं? Assertions and conclusions. Assertions कुछ कहने का है, statements. Assertions and conclusions. You conclude the exchanges also, conversation also. And second one is directives. In directives में requests आते हैं, request. Please do this for me. Could you please give me? Could you please give? All these requests and questions. These are called directives. And third one is commissives. Commissive. I commit myself. COMMISSIVS. In this promising, promises, I make some promises and I offer something. I may offer tea, I may offer coffee. All these comes under commissives and expressives. I would like to express myself. I am thankful to you all for participating with me. प्रागत जी ने बोला आपसे जो है मैं शाम को जुड़ूंगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरे साथ जुड़ गए हर सुबह इस काम में। तो जो थैंक्स गिविंग रहता है, apologizing, very sorry, like that, apologizing, welcoming. In any guest, you know, in any function, we welcome the guests. So that is expressive. I would like to invite so-and-so person to the dais and occupy his seat. I would like to facilitate certain persons. Like that, this is welcoming. And congratulating, congratulations. I express my congratulations after doing something, you know, after attaining something. If he passes or he takes the position, we congratulate. So these are called expressives. One more is there also declarative, that is excommunicating. That may not be in our prejudice, but these four are very useful for our propositions. Okay, thank you very much. ठीक, धन्यवाद भाई साहब। जी विभूष जी जी जी, और कोई प्रश्न हो भाई साहब से? यस, कोई और प्रश्न हो? जी राकेश जी। जी जी बोलिए भाई साहब, पंडित जी। नमस्ते सर। नमस्कार। आई हैव अ क्वेश्चन। Samba Shivaji told that tenses are three types: present, past, and future. But what is the difference between tense and time? But he told that tense is equal to time. But we spoke about students that there are two tense, present and past, and another is future is time. Please explain me, please clarify my confusion. Okay. On the other day, I told you it's nothing but time of expression. आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? Even if I am talking now, if I talk about the past, something different verbs I take. Even if I am talking to you, if I talk something about the future, I take different verbs, isn't it? That means about which you are talking, about which time you are talking. So the tense, that is called tense. It's an expression of time itself, but depends on the speaker, depends on the speech act. Suppose I am talking about the present events only. This is present tense. I am talking in the present, but I am talking about the past. Then I use different kinds of work. That is tense.
It is also an expression, but you use past forms for the past expressions. Of course, I am doing present only. Now only I am explaining, but I am explaining about the past. Is it okay? For that you use past forms. Now only I am explaining. Now I am presenting something, but I speak something about future. Then I have to use the verbs of future. I shall, I will, like that. Okay. Have and have, has I shall present tomorrow. This is perfect form. I shall do it tomorrow. Don't worry. Whatever that is learned today, you practice it. Don't go deep into the grammar. You know better grammar, I know. Yesterday I have seen many TLMs. Much of grammar you know. But here we are practicing how to use them. This is known as pragmatics. How to use, how to develop your communicative performance. Competencies you are having. Grammar knowledge you are having. You know how to make sentences. You know how many types of nouns are there. Common noun, abstract noun. What is the use when you don't use them? So here we are practicing the use of all the grammar and knowledge, putting them into prepositions, performances, communication. Is it okay? Don't drag me into the grammar again. Okay, that is correct. I don't have a book. That is possessive. Have, has, had different usages. I shall explain tomorrow. The two usages are there as do, did, done. Do, does. This is auxiliary verb. Do, did, done, the main verb. Have, has also main verb, it can be used. It's a part of perfect tense also it can be used. Don't hurry. जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा उसके बारे में. So thank you very much, and today is the last day for the morning session for me, and from tomorrow onwards, if you want, you can join the evening session, and another RP resource person Khemtaji will take the class from now. Thank you very much. आप इतना सहकार दिए मुझे, मैं आपको धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद. और आदरणीय सांबा सेवाराव जी भाई साहब की क्लास जो है कंटिन्यू चलने वाली है लगातार, और यह शाम को 5 से 6 बजे तक. अभी आपके उसकी लिंक नहीं होगी, पर जिनकी इच्छा है कि शाम की क्लास में भी वो जुड़ना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए, तो उनको लिंक हम भेज देंगे. जिन जिनको शाम की क्लास में भी भाई साहब की जुड़ना है, सांबा सेवाराव जी की, अब वो दोनों क्लास में जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे सुबह की भी और शाम की भी. तो यस लिख दीजिए, तो उनको शाम को यहाँ लिंक हम भेज देंगे. नरेंद्र चाष्टा जी, ये नाम नोट करके इनको लिंक पहुंचाने की व्यवस्था करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. यस 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 मे बी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लीजिए. लिंक भी आप शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में चाहे तो उनकी, या नोट डाउन कर लें, क्योंकि सुबह का सेशन आज से PS खेमटा जी भाई साहब का प्रारंभ होगा, 5 दिन तक लगातार चलने वाला है. और शाम के सेशन में कंटिन्यू सांबा सेवाराव जी सब लगातार जो विषय यहाँ से आगे बढ़ने हैं उनको लेंगे. अब मैं सीधे ही आग्रह पूर्वक आदरणीय प्रेम सिंह जी खेमटा जी भाई साहब को निवेदन करता हूँ कि वह हमारे बीच में अपना विषय रखें. प्रेम सिंह जी भाई साहब जो है पंजाब प्रांत के कार्यकर्ता हैं, विद्या भारती के पूर्णकालिक हैं, प्राचार्य हैं, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेर कोटरा पंजाब में एक स्थान है, और बहुत ऐतिहासिक और शहीदों की बड़ी अच्छी स्थली है. तो वहां से हम लोगों के बीच में जुड़े हैं. देखिए कहाँ अभी हमारे मास्टर ट्रेनर से एकदम दक्षिण से थे, हैदराबाद से, और कहाँ एकदम बिल्कुल उत्तर में सीमा पर PS खेमटा जी वैसे सब जुड़े हुए हैं. तो दोनों ही बड़े योग्य क्षमतावान कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं. और सीधे ही मैं खेमटा जी वैसे सबको निवेदन करता हूँ कि अपना विषय रखें. इसके बाद फिर अपना एक ग्रुप सेशन होगा, समूह चर्चा होगी, उसमें हम कुछ एक्टिविटी करेंगे. बोल सकते हैं खेमटा जी. यस खेमटा जी वैसे स्वागत है आपका इस पूरे सेशन में. सबसे पहले विद्या भारती के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और श्री राकेश जी भाई साहब, जिनका सानिध्य गाइडेंस हम सबको प्राप्त होती रहती है जगह जगह पर, समय समय पर. आप सब
बिल्कुल सब बधाई के पात्र हैं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को आपके मार्गदर्शन में कुछ करने का सुअवसर प्राप्त होता है, कुछ सेवा करने का, कुछ अच्छा करने के लिए बार बार प्रोत्साहित करते हैं और उस कारण से ही इस काम में लगते हैं। मैं 2-3 दिन किसी कारण से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया, नहीं तो पहले दिन से आपके साथ रहते। और इस सत्र से पूर्व जो हमारे राव साहब है दक्षिण से, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, उनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैंने उनके सत्र 2-3 अटेंड किए हैं। बेसिकली यही है कि अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि स्ट्रक्चरल उन्होंने काम किया है आपके साथ स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वो बड़ा अद्भुत है और उनका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, अच्छी फ्लुएंसी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सत्र को बहुत ही रोचक ढंग से लिया। सभी का अलग अलग अंदाज होता है, मैं भी एक अलग ढंग से काम करना चाहता हूँ। वैसे मेरा स्ट्रक्चर पे ही ज़्यादा अच्छा कमांड है काम करने का, लेकिन इक्वली आई डू स्पोकन पार्ट ऑन फोनेटिक्स ग्राउंड ऑल्सो, क्योंकि भाषा को सीखने का जो माध्यम है वो बोलने से ही है। जब बोलेंगे एक दूसरे के साथ तो बोल करके ही वो भाषा आप सीख सकते हैं। आज हम ई पाठशाला के माध्यम से जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, देश भर के कार्यकर्ता, मैं देख रहा था एक रांची से भाई साहब बोल रहे थे, और बड़ा अच्छा लगता है जब देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शायद ये होगा काम करने के लिए, जहाँ पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों कार्यकर्ता बंधु भगिनी काम करते हैं एक मंच के ऊपर। तो ऐसे सभी, क्योंकि आप सब वरिष्ठ प्रधानाचार्य हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें काफी पार्टिसिपेंट्स हैं, और उधर YouTube पे भी शायद चल रहा है ये काम। और इस करके आप सबसे बात करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं कुछ पढ़ा तो नहीं सकूंगा इतने वरिष्ठ जनों को, लेकिन जो कुछ अपने ध्यान में इस भाषा के माध्यम से सीखा है तो वो जरूर मैं बातचीत करूंगा। और पिछले 24-25 वर्ष से मैं विद्या भारती के इस काम में हूँ और इंग्लिश हैज बीन माय सब्जेक्ट सिंस द वेरी बिगिनिंग। तो उस कारण से मैंने स्पोकन के पार्ट को अपने संस्थान में, अपने प्रांत में और अपने विशेषकर विद्यालय में एक इस फोनेटिक्स के ही कुछ काम के थ्रू मैंने काम किया है इसमें। और अच्छी बात यह है कि आज इसके माध्यम से अच्छा काम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिल सका है। मैं शुरू में 1-2 चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि स्पोकन का मतलब क्या है, बोलना। तो ये बोलने की पाठशाला है, यानी बोलने का काम हम कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी के उस फोनेटिक शब्द को बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं। वो है फोनेटिक्स इज अ प्योर साइंस ऑफ स्पीच साउंड, यानी स्पीच साउंड की एक प्योर साइंस है फोनेटिक्स। उसके मैं कुछ साउंड यहाँ लिखूंगा और उन साउंड के ऊपर हम काम करेंगे। आज मैं सिर्फ एक साउंड करूंगा क्योंकि आपने सुना है डॉक्टर आकाश जी बोल रहे थे और राव साहब बोल रहे थे बार बार कि इस साउंड में 44 साउंड इंग्लिश के अंदर है, जबकि 26 लेटर्स है। तो उसमें से सिर्फ एक साउंड से ही हम कितने दिन तक काम कर सकते हैं। उस साउंड को जब सीखेंगे तो उसके बाद उसके साथ हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, जो आपने स्ट्रक्चर भी किया भी है। उस सेंटेंस को फिर बार बार बोलेंगे, उससे आपको एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, क्योंकि जब शब्द को करेक्ट बोलना सीखेंगे तो बार बार बोलने की आदत बनेगी, और जब बार बार बोलेंगे तो वही अंग्रेजी को सीखने का एक अच्छा ढंग माना जाता है आज के इस कम से कम समय में। तो मैं एक शब्द इसमें स्पोकन इंग्लिश के आज इस सत्र में एक ही साउंड की बात कर रहा हूं, और उसके आधार पर बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं, ये आप एक ऐसा लेटर, ऐसा सिंबल हमेशा ही अपने डिक्शनरी के अंदर देख पाते हैं। सिर्फ अंदर का ये जो मैंने लिखा है, यानी ये उल्टा शेप है ई का, इसको आप देख पाते हैं उसके ऊपर। और जब देखते हैं तो क्या लगता है कि ये उल्टा ही क्यों डाला होगा। कम से कम वो लोग जो अंग्रेजी के इसमें बीच में नहीं बैठे, जिन्होंने फोनेटिक्स नहीं किया है, तो उन्होंने साउंड का जो सिस्टम वो नहीं किया होगा। मैं आप लोगों से 2 ऐसे बड़े वीडियो शेयर करूंगा यूट्यूब के ऊपर, जो ऑलरेडी पोस्टेड है, जिसमें स्पीच साउंड के ऊपर, स्पीच साउंड एक पूरी एक साइंस है, उसके 2 घंटे के यानी घंटे घंटे के वीडियोस बने हुए हैं।
उन वीडियोस को आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वॉल्स के साउंड्स कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड कैसे जनरेट होते हैं. दैट इज अ बिग सब्जेक्ट. सो विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्टार्ट विद दिस साउंड. ये जो इतना मैंने लिखा है, इसको अगर हिंदी में लिखना हो तो ऐसे इसको अ लिखेंगे और ऊपर ये चांद जैसा एक बिंदु लगा, चांद जैसा एक सिग्नल लगा देंगे. यानी इसको बहुत छोटा वॉबल कहते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल शॉर्ट वॉबल. यानी बड़ा कम बोलना होता है इसको, जैसे अ, इतना ही बोलना इसको अ. तो इससे रिलेटेड मैं जब बात करूंगा तो अंग्रेजी के अंदर कम से कम 20 समय से शब्द जो हर रोज बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, ये शब्द हम रोज ये लेटर हम रोज बोलते हैं, ये वाला शब्द हम रोज बोलते हैं, ये वाला हम रोज बोलते हैं, इसमें तो कोई नहीं दिक्कत है. ए एंड द बोलते हैं इसको इस तरह से. लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए बुक, तो इसको यहां ए नहीं बोलूंगा मैं, आई हैव अ बुक. इसको मैंने क्या बोला, आई हैव अ बुक. ए नहीं बोला मैंने इसको. इसलिए स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो फोनेटिक्स जो जानते हैं लोग, वो इसको अ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी की 4 और टाइप है. कुछ लॉन्ग वॉबल्स होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे. तो हम इस छोटे से वॉबल को कर रहे हैं पहले, सबसे छोटे को अ बुक, आई हैव अ बुक. ये बुक भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 ओ लग रहे हैं, लेकिन ये बनेगा इतना ही सिर्फ. ये ऐसे मैंने लिख लिया इसको, देखिए यहाँ पे BUK. इस यू के पीछे जब 2 ऐसे हम लगाते हैं तो उसको लंबा करके बोलते हैं, लेकिन जब सीधा मैंने इतना लिखा तो इतना बोलेगा एकदम बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक. ए को जब हम अलग बोलते हैं, यानी बिल्कुल कोई इसके साथ और कोई लेटर नहीं होता, तो इसका जो साउंड है वो केवल अ होता है, आई हैव अ बुक. इस करके आई हैव ए बुक इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. सो स्पीक ऑलवेज आई हैव अ बुक लाइक दिस. अब मैंने एक हैव शब्द भी आपको बोला है यहां पर, तो वो भी नीचे आने वाला है. इसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक शब्द आपको ये भी आएगा एम, एक शब्द आपको ये भी आएगा आर, एक शब्द आपके पास ये भी आएगा वॉज, एक शब्द आपके पास ये भी आएगा वर, एक शब्द आपके पास ये भी आएगा हैज. अब देखो ये सारे हेल्पिंग वर्ब और रोज इसका यूज करते हैं हम, तो ये सब ठीक हो जाएंगे हैव. मैं कुछ उस तरफ को लिखने की कोशिश करूंगा और कुछ हम इधर को ही कर रहे हैं अभी. आप ये देखेंगे कि इस शब्द को जब ऑन, इसको ऐसे भी बोल लेते हैं एंड. इंडियन स्पीक लाइक दिस एंड, बट ब्रिटिशर स्पीक ऑन. An apple, I have an apple, I have an apple, ऐसे. अब इसको क्या बोलेंगे, इसको मैंने आपके क्वेश्चन में भी डाल रखा है शायद आज का, ये जब क्वेश्चन सेशन होगा. ये ऐसा एक शब्द है जिसको हम 2 तरह से बोलते हैं. एक ये थीटा में लिख रहा हूं, ये जहां भी मैं ऐसे लिखूंगा डिक्शनरी में आपको मिलेगा, तो इसको थीटा बोलते हैं, यानी TH. इसके लिए अंग्रेजी का साउंड है थीटा, यानी थी. यहां इसको छ और थीटा में ऐसे लगाया और ये लगाया दी. यानी हिंदी में मैं क्या लिख रहा हूं, इसको एक को लिख रहा हूं द और एक को लिख रहा हूं दी. तो ये 2 प्रकार से इसका साउंड है, 2 प्रकार से इसको बोलते हैं द दी. ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कहां द बोले कहां दी बोले. बहुत बार टीचर्स द ही बोलते रहते हैं, जहां भी आ गया द सिस्टम, the progress, the school is open now, like that. लेकिन आप जो अंग्रेजी के मास्टर्स हैं, अंग्रेजी के जो फोनेटिक्स को कुछ जानते हैं या कहीं से सुना है, सीखा है, जो इसमें टीचर्स होंगे इंग्लिश के आपके बीच में बैठे हुए, वो ये जानते हैं कि ये द इसलिए है और ये दी किस लिए है. यानी दोनों का ही एक एक साउंड मैंने अलग अलग कर दिया. आप ये देखेंगे जब भी हम वॉबल से पहले बोलेंगे, जब हम वॉबल से पहले बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ऐसे करके. लेकिन जब इसको कॉन्सोनेंट से पहले बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द. इतना फर्क है दोनों के बीच में. तो इसको जब बोलने के लिए मैं सेंटेंसेस कुछ दूंगा,
उसका जब अभ्यास करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा। ऐसे ये सिर्फ मैंने ये वाला साउंड में लिख रहा हूं, ऊपर का जो मैंने आपको वहां लिखा है ये ऐसे करके लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मैं करवा रहा हूं वीक फॉर्म्स। इंग्लिश के अंदर जब बोले जाते वाले शब्द जिसको हम एक्सेंटेड वर्ड बोलते हैं और कुछ अनएक्सेंटेड वर्ड्स होते हैं जिसको नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं बोलते हैं, यानी जिसको हम म्यूट साउंड बोलते हैं, ये बोला नहीं जा सकता है। लेकिन जब उस साउंड के 44 साउंड सीख जाएंगे तो आपको सब वो क्लैरिटीज हो जाएंगी जो समाज के अंदर लोग भिन्न भिन्न तरह से कहते हैं कि नो को नो क्यों नहीं बोलते हैं, नॉलेज को नॉलेज क्यों नहीं बोलते हैं, साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से कैसे शुरू हो गई। तो वो सारे कंफ्यूजन कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में हम क्लियर कर सकें। तो अभी हम कितना कर रहे हैं लेकिन आप देखेंगे इसका जो वीक फॉर्म है वो सिर्फ इतना है। अब देखिए अगर मैं ये लिखूं आई एम अ बॉय, ये मैंने मान लो लिखा आई एम अ बॉय। अब इस आई एम अ बॉय को कैसे बोलेंगे, ये ए के साथ आई, इस एम को मैंने सिर्फ एम कहा, क्या बना आई एम अ बॉय, ये अ हो गया आई एम अ बॉय। कहां तो हम क्या बोलेंगे आई एम बोलते हैं जो उद्देश्य के लिए बोलते हैं या पर्पस के लिए बोलते हैं, वो वाला एम नहीं है, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय ऐसे। इसी तरह से ये आर है, इस आर को भी इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस साउंड के साथ आर वाली है ये। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो साउथ इंग्लैंड की भाषा है जिसको दुनिया में आरपी के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूं क्योंकि उसी को शायद एमए लेवल पे भी करवाते हैं, हमने भी वही की है और आज भी उसी को करवाते हैं, तो उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और इसमें भी क्या हम बोलेंगे, ये साउंड आर कट जाएगा और तो क्या रह जाएगा, सिर्फ अ। तो देयर आर नहीं है, देयर आर। अब यहां मैं एक और बात जोड़ूंगा साथ में, वो बात ये है कि जब भी हम इस तरह से देखेंगे ARE, अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि ई जब लास्ट में आता है तो उसको बोलना नहीं होता, इट हैज नो साउंड, लास्ट में आके खत्म हो जाता है। और जब वावल के बाद आर आता है तो इसको भी नहीं बोलते हैं। बाकी क्या बच गया आपके पास, ए, इसका हमने यहां क्या लिखा था, अ, तो ये बच गया अ। देखिए कितना मैथमेटिक्स लग रहा होगा इसमें। ARE के हमने दो शब्द एक नियम के तहत बाहर निकाल दिए, इसको बोलना नहीं है, आर वोवल के बाद आ गया तो वैसे नहीं बोलते हैं, तो ये दोनों बाहर हो गए, तो बाकी ये बच गया, इसका हमने एक साउंड लिख दिया अ। वी आर हियर। अब देखो वी आर हियर, ये दो शब्द मैंने लिखे, वी आर हियर। हम सामान्यता ऐसा बोलते हैं, वी आर हियर। हमारे देश में तो बिकॉज देयर इज वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिस कंट्री, सो जितना बोलते हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे पंजाब के अंदर जगह स्ट्रेट बोलना हो तो स्ट्रेट टॉ के ऊपर ज्यादा साउंड डालते हैं, कुछ जगह पे जैसे इज बोलना हो तो इज बोलते हैं, कुछ जगह पे स्पेशली बोलते हैं देश में, तो कुछ जगह पे उसको स्पेशली बोलते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं। वो ठीक है, जहां जहां बोलते हैं उसको ठीक तरह से ही अपने हिसाब से वहां का जो एक्सेंट है उस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन हम बीइंग अ टीचर और बीइंग प्रिंसिपल और ऐसी पोस्ट पे जो लोग बातचीत करते हैं, उनका ये एक्सेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो इसी शब्द को मैंने कैसे लिखा यहां पर, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, वी आर हियर। एक और ये देखिए यहां भी ऐसे ही हो गया ना, ये ई यहां से निकल गया क्योंकि लास्ट में है, ये वोवल के बाद है, ये भी गया, तो क्या बचा, तो इस ई आर को इससे ही हम कर रहे हैं हियर। अब मेरे साथ बोलिए,
we are here, we are here, we are here नहीं, we are here नहीं, क्या we are here। आप देख रहे हैं कमाल, सिर्फ एक साउंड से हमने कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मैंने यहां लिखे और इतने में भी बाकी लिखूंगा। इसके बाद आ गया वाज। ये देखिए WAS वाज, खुला खुला करके लिख रहा हूं ताकि आपको दिख भी जाए ठीक तरह से। इस वाज को हम ऐसे लिखते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन आपको डिक्शनरी में मिलेगा, वॉज। छोटा ओ बोलना है, लेकिन वॉज के दो साउंड है। जब हम बोलेंगे आई वॉज टॉकिंग, जब ऐसा बोलेंगे तो ये जो वॉज है ये सिर्फ इतना ही बोला जाएगा, यानी ये ऐसे बोला जाएगा, वॉज ऊपर ऐसे, वॉज, आई वॉज। लेकिन इसी वाज को मैं ऐसे बोलूंगा, वाज आई, तो इसका साउंड ये लंबा हो जाएगा, वाज, ये आ में चले जाएगा, वाज, यही आ का साउंड आ में चले जाएगा, वाज आई टॉकिंग टू हिम, वॉज आई नहीं होगा, फिर वाज आई होगा। अंग्रेजी की क्या कमाल की साउंड के ऊपर ये आधारित भाषा है कि एक ही शब्द के दो साउंड है। जब वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो हम इसको बोल रहे हैं वॉज, आई वॉज टॉकिंग। लेकिन जब वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, वाज आई टॉकिंग टू हिम, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो ये दो शब्द हम ऐसे करके लिख रहे हैं। अब आप इस शब्द पे आ जाइए, ये है वर, इसका भी प्रोनाउंसिएशन ये है, इंडियन इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। यहां भी यही कमाल होने वाला है, लास्ट में ई आ गया, कट गया, आर आ गया वोबल के बाद, ये भी कट गया, तो क्या बच गया, वो। इसलिए जो वीक फॉर्म है वो क्या हो गया इसका, वो, यानी वो अ। और हिंदी में लिखेंगे सिंपल इतना। कमाल है, 4 लेटर्स को हमने एक लेटर में वो पे ले आए इसको, तो क्या बन गया। अगर मेरे को यहां लिखना पड़े वी वर हियर, ऐसे लिखे हम यहां पे, वी वर हियर। अब वी वर हियर बोलेंगे इसको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको, वी का प्रोनाउंसिएशन ये है, वर का हमने ये लिखा, यानी वो हो गया, क्योंकि इसका वीक फॉर्म है। और वीक फॉर्म में तो ये भी निकल जाएगा, केवल वो रह जाएगा, डब्ल्यू, वो। और यहां का हमने पहले लिखा है ही आर, हियर, वी वर हियर। अब इसको मैं और आगे एक्सटेंड करूं, वी वर हियर टू फेच वाटर। वाटर में भी क्या हो रहा है, वाटर में डब्ल्यू है, टी है, ई है, आर है। हमने देखा ई आर बाद में आ गया तो यही साउंड बन गया, यानी ई के बाद आर आ रहा है, यानी वावल के बाद आर आ रहा है, तो कट गया। ये वैसे नहीं बोला जाता, जब पीछे रह जाएगा तो क्या बन गया, वाटर। वी वर हियर टू फेच वाटर। प्लीज बोलिए मेरे साथ पीछे, अपने मन में बोलिए, मतलब आप उस पर आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों को आप, मैं जरा थोड़ा चैट बॉक्स लेता हूं आपका, इसमें चल रहा है, यस वेरी गुड। आपका नाम सही लिखिए, मोबाइल मॉडल से नहीं पहचान पाती, नहीं हो पाती है, गुड, नॉट विजिबल सर। आपको दिख रहे हैं क्या, बाकी लोग देख पा रहे हैं? राकेश जी, साउंड आ रही है क्या? जी जी भाई साहब, आ रही है आवाज। ठीक है, हाँ ओके करे, ठीक है, इट्स ओके देन। We are here, very good, whatever, thank you very much. Please keep writing because I have muted myself here. The only sound that is going to you only, we were here, very nice. मैं चाहता हूं कि आप हिंदी में लिख लें इसको, कोई बात नहीं,
साउंड को आप हिंदी में बना लें कि ये साउंड मैं बना रहा हूं और ये मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं. ऑडिबल. वी आर हियर टू फेच वाटर. करेक्ट. We are here to fetch water. अब इसी को हम सामान्यतः कैसे बोलते हैं? वी आर हेयर टू फैच वाटर, ऐसे बोलेंगे. लेकिन जब ब्रिटिशर्स बोलते हैं या जो अंग्रेजी को जानते हैं, इंडियन स्पीक मच बेटर देन ब्रिटिशर्स, तो कैसे बोलते हैं? वी आर हियर टू फैच वाटर. टू फैच वाटर. अब मैंने टू भी नहीं बोला यहाँ पे, वो भी अभी आने वाला है. टू क्यों नहीं बोला मैंने यहाँ पे? वो आएगा भी. मैं क्या बोल रहा हूँ? वी आर हियर टू फैच वाटर. वी आर हियर टू फैच वाटर. ऐसे करके बोल रहे हैं तो इसमें जान पड़ रही है. बहुत बढ़िया. वी आर हियर टू, नहीं, जो ये टू लिखा है कविता जी, एवरीवन, टू को ऊ की मात्रा ना लगाएं, और लगाएं पीछे. टू फेच वाटर. वी आर हियर टू फेच वाटर. कविता जी ने लिखा है, बाकी सारा ठीक है. बहुत बढ़िया. टू को जरा थोड़ा अलग कर दें. वी आर हियर टू फेच वाटर. बहुत बढ़िया. देखिए सीखने के बाद कितना आनंद आता है. और इसके बाद हम अगले भाग को जाने वाले हैं. ये है हैज. ये देखो इसमें भी यही आ गया. ये ए का यही साउंड हो गया अ. हज. ये वाला ऐसे पढ़ेंगे इसको. हज. हैज नहीं पढ़ेंगे. हैज इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. क्या पढ़ेंगे? हैज. ही हैज अ काउ. देखिए कितना शानदार सेंटेंस बन गया. ही हैज अ काउ. ये देखो, ही हैज अ काउ. अब ये जो हैज है ये बन गया इतना. हैज. लेकिन जब इन दोनों को हम इकट्ठा लिखते हैं तो ऐसे बोलते हैं. देखो, ही के साथ जेड लग जाएगा. हैज अ काउ. कमाल है. इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने क्या लिखा है? इस ही का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो ऐसा है. संस्कृत के लोग अंग्रेजी में संस्कृत जानने वाले लोग बेटर बोल सकते हैं. क्योंकि कमाल है, हमारे जो एमए के अंदर पढ़ाते थे वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर, उन्होंने डॉक्टर वार्ष्णेय की बुक, जो वाइस चांसलर थे गुरुकुल कांगड़ी के, उनकी बुक फोनेटिक्स के अंदर फाइनल ईयर में पढ़ाई है. मतलब हमारे को प्रेस्क्राइब की. पढ़ाया तो कुछ और बुक से हैं. तो मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजी के अंदर संस्कृत का कितना रोल है. ये दो जो बिंदियां लग रही है ये विसर्गे हैं. जैसे हिंदी में प्रातः लंबा करके बोलते हैं, ऐसे यहां पर ही को भी लंबा करके बोलते हैं. ही नहीं है, ही. ऐसे लग गया. ये हैज का वीक फॉर्म मैंने क्या कर दिया? जेड. जब हम स्पोकन में इसको करेंगे तो कितना मजेदार बोलेगा. ही इज अ, ही इज, ही हैज. ही इज नहीं करके हैज. ही हैज अ काउ. ही हैज अ बुक. ही हैज अ पेन. ऐसे करके बोलेंगे. ही हैज. हीज ऐसे करके. हैज. यानी हैज को सिर्फ जेड लिख करके हैज. हैज अ पेन. ही हैज अ पेन. इसको अ बोला, इसको ऐसे बोला तो अपने आप ठीक हो गया. आप जरा अपना लिखना शुरू करें. वहां हिंदी में जिन लोगों ने लिखा, वी आर हियर. ही हैज ना काउ. यस. हाँ, वो पढ़ेगा नहीं आपसे साइन इसमें. दैट इज गुड. ही हैज अ काउ. गुड. ये लिख रहे हैं संतोष कुमार पांडे जी. दैट इज नाइस. खाओ. खाओ. और काऊ को भी क्या बोलना है? खाओ नहीं बोलना है. ये क्या है? काऊ. ऐसे KAU. ओ नहीं बोलना. ज्यादातर भारतीय लोग इसको ओ से बोलते हैं. काओ. काओ इज रॉन्ग. इट इज खाओ. ही हैज अ खाओ. ही हैज अ खाओ. इतना शानदार बन गया. अपने आप स्पोकन का स्किल ठीक हो जाएगा इससे. तो हाँ, ये बहुत लिखा है. खाओ. करेक्ट. कविता, एवरीवन, वेरी नाइस. संतोष कुमार, वेरी नाइस. इट इज गुड. यू आर गोइंग वेरी गुड नाउ. सो वी हैव लास्ट 15 मिनट्स टू फिनिश. आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. यहां तक आपने कर दिया. इसके बाद मैं और कुछ इस तरह के सिंबल लिख रहा हूं जो आपको और अच्छे लगेंगे. एक बात आप जरूर अपने
इस प्रकार से ये जो मैंने शब्द सिखाए हैं या बताए हैं, यहाँ पर कहा तो क्या सकेंगे, आपको बड़े वरिष्ठ जन हैं जो बताए हैं, अगर आप इस पे और सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे एंड इफ यू कीप रिसाइटिंग देम और बोलना शुरू करेंगे बार बार, तो ये शब्द आपकी जीभ के ऊपर आ जाएंगे, यानी दे विल बिकम योर फ्रेंड्स। आपकी जीभ के दोस्त जब तक ये शब्द नहीं बनते तो इसमें गलती होगी। इसलिए ऐसा मानते हैं भाषा के अंदर जितना अभ्यास आप करेंगे उतना उसके उच्चारण में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। तो ये आप देख रहे हैं इसको करते हुए। और इस तरह से दो शब्द मैं और ले रहा हूं यहां पर। एक है विल, ये वाला। अंग्रेजी में बहुत बार हमने सुना है कि लोग बोलते हैं आई और यहां एपोस्ट्रोफी लगा के एल कर लेते हैं। ये क्या बन गया? आयल। इस आई का उच्चारण ये है, ए आई, आई। ये एल है, आई स्पीक टू यू, आई स्पीक टू यू। अब कमाल हो गया, आई स्पीक। ये जो स्पीक है, इसके ये जो दो शब्द है, इसका भी उच्चारण हम कल करने की कोशिश करेंगे, तो इसका ये वाला साउंड करेंगे। अभी हम सिर्फ वो कर रहे हैं। तो ये एल जो है, ये WILL। अंग्रेजी में कृपया कभी भी डबल एल डबल एम ये ना बोले। डबल का मतलब, हमारे टीचर ने ये कहा है कि डबल का मतलब ये होता है कि अगर W के ऊपर W है तो W हो गया, R के ऊपर R है तो ये डबल हो गया। लेकिन R के साथ R है तो R बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? WILL। इसका उच्चारण सिर्फ L है, एक ये है इसका उच्चारण, इतना। जब आप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? I'll speak to you। ये जो T है और ये जो आगे U है, वो मैं भी आपको करवा रहा हूं। इस U का जो उच्चारण होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन है, वो इंग्लिश के अंदर JU है, ये वाला। पीछे भी सर के लगी तो लंबा बोलेंगे इसको JU, शू। इसको हम ऐसा ना बोले, ये वाला नहीं बोलना इसको, ये यू नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्या बोलना है? छू। और इस टू को क्या बोलना है? ठ। ये वाला साउंड आ गया इसमें, ठ। मैं भी करने वाला हूं उसके साथ यहां पे। तो क्या बन गया? I'll speak to you, I'll speak to you। थोड़ा जोड़ना पड़ेगा अपने आप। I'll speak to you, चिचू। टू यू नहीं बोलेंगे, I will speak to you नहीं, that is wrong। क्या बोलेंगे? I'll speak to you। बार बार बोलेंगे, 4-5 सेंटेंसेस बोलेंगे। लिखें जरा उसमें, देखिए कैसे कैसे लिखते हैं आप। भूषण जी कोई लिख रहे हैं, प्ले वे टू एवरीवन। यस, दिस इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम प्ले वे। आप वहीं से ठीक बोलना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो गुड, आई एम जस्ट वॉचिंग दैट पीपल आर राइटिंग वेरी ब्यूटीफुली। तो इसका ये उच्चारण हमने कर दिया। इसके बाद कुछ उच्चारण हम और करेंगे। जैसे एक शब्द मैंने यहां लिखा है एंड, ये वाला बड़ी जगह पे आता है। ये भी यहां पे भी ये साउंड ये हो गया एंड, ये हो गया एंड। लेकिन इसका जो वीक बोलने का, यानी वीक फॉर्म है, यानी कमजोर फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो केवल एन है। मैं यहां शब्द लिख रहा हूं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, नॉर्थ एंड साउथ। चंडीगढ़ के अगर इसमें कोई बंधु बैठे हैं तो वो जानते हैं कि चंडीगढ़ सेक्टर 4 सेक्टर में एक होटल का नाम ही नॉर्थ एंड साउथ। ये जो एन बीच में डाला है, इसको समझना नहीं पता लगता कि क्या एन है, एन क्यों डाला बीच के अंदर। बहुत जगह पे देखते हैं मैंने डाला होता बीच के अंदर जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए नहीं है, उसका मतलब एंड है। और एंड का जो वीक फॉर्म है वो एन है। तो कैसे बोलेंगे? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एन बोलेंगे सिर्फ, अप एंड डाउन। इस तरह नॉर्थ एंड साउथ, अप एंड डाउन, रॉन्ग। When you speak, it's wrong. So what you need to speak? Up and down, north and south,
आई वेंट देयर एंड नहीं बोलेंगे, सब जगह एंड बोलने की कोशिश करें व्हेन यू स्पीक। लिखने में ये लिखे और इसको बोले इस करके, आई टोल्ड इन द बिगिनिंग दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साउंड। सो इफ यू क्रिएट गुड साउंड, so you will find that what you are writing and what you are speaking, and that is the difference that you, yes, up and down, correct। इस ऐप को भी, अप को भी ऐसे लिखते हैं इसमें अंग्रेजी में, ये वाला साउंड अलग है, वो मैं बाद में कराऊंगा, अप एंड डाउन, करेक्ट। इसके बाद हम एक और शब्द करेंगे, वो है दैट। जितने 20 में करने वाला हूं आज, ये सब के सब हर रोज, इसके बगैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। यू कैनॉट स्पीक एट ऑल, ओके। तो इसको दैट का मैंने पहले क्या कहा कि इसका TH का ये वाला थीटा, जो मैथ पढ़ते हैं वो थीटा बोलते हैं स्कूल, दैट, और ये ऐसे लग गया और ये T बन गया दैट। दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, नॉट दैट, द नहीं बोलना, दैट इज अ बुक। टॉप नहीं बोलना, दैट इज अ बुक। और साउथ के लोग, राव साहब यहाँ बैठे होंगे तो वो जानते हैं कि उधर ज्यादातर दैट इज माई प्लेस ऑफ लिविंग, दैट इज माई प्लेस ऑफ लिविंग, ऐसे बोलते हैं। इसी प्रकार से ये एक शब्द ये है इस, इसको हम Z से भी बोलते हैं और S से भी बोलते हैं। ज्यादा अच्छा ये बोलने के लिए, दिस इज, IS को आप क्या बोल रहे हो, इज भी बोल सकते हो, इज, दिस इज अ बकेट, ऐसे बोल सकते हो, और दिस इज अ बकेट। तो ब्रिटिशर ज्यादातर इस बोलते हैं, अमेरिकन ज्यादातर इस बोलते हैं, द बोलते हैं, दिस इज। मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों बोल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इस, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ऐसे करके, दिस इज अ बास्केट, इज, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक। और ऐसे करने के बाद एक दो शब्द मैंने और आपके लिए लिखे थे, हाँ वो बड़े शानदार है। ये देखिए, फॉर, इसका प्रोनाउंसिएशन भी, ये ओ के बाद आर आ रहा है, यानी ये वॉवल है, ये आर है, ये ग्यार, क्या बच गया, अ। फॉर नहीं है, लेकिन भारत के अंदर आर लगा के जरूर बोलते हैं, ये फिर गलत हो जाएगा। यानी हम बोलने में क्या करेंगे इसको, फॉर। सो फॉर, वो वाला फॉर नहीं, FAR वाला नहीं, FOR, for the sake of my country, speak to me always in decent manner, speak regarding country in decent manner, okay। so for the sake of, for, ऐसे ही एक शब्द होता है from, ये भी ऐसे हो जाएगा, from, ये यहां आर बोलना है क्योंकि कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, from, ये from नहीं, ओ नहीं बोलना, ओ है शब्द ये, from, ओ बोलते हैं, ओ का यह उच्चारण अ है, ये वाला साउंड जो ऊपर मैंने सबसे इंग्लिश के नीचे लिखा, अ, from। अब एक और आ गया आपके पास, ये है to, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। जब आप इसको कॉन्सोनेंट, यानी इसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 21। अगर उसमें से कोई भी आ गया, साउंड नहीं मैं बोल रहा हूं, कॉन्सोनेंट सिर्फ लेटर बोल रहा हूं, अगर वो 21 लेटर में से कोई एक यहां आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ठ। जैसे ये देखो, ठ, डे, ये, इसको कभी भी भूल करके भी टुडे नहीं बोलना, क्या बोलना, टुडे। Today, the Prime Minister of India arrived in Delhi. Today, the Prime Minister of England arrived in Delhi. लिखो जरा इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, लिखो प्लीज चैट बॉक्स में, इफ इट इज पॉसिबल। हाँ, वेरी गुड। ये संतोष जी लिख रहे हैं, क्या बात, बाकी भी, हाँ, मदर एंड फादर, पहले वाला ही चल रहा है काम अभी, दैट्स गुड। हाँ, ये बहुत बढ़िया, ट्यूसडे, थर्सडे,
मैं सिर्फ टी ओ पढ़ा रहा हूँ, टी ओ की बात कर रहा हूँ, टी ओ टू। इसको क्या बोला हमने? ठ। क्यों बोला? क्योंकि इसके बाद कॉन्सोनेंट आ गया। लेकिन अगर इसके बाद वावल साउंड आ जाए, साउंड नहीं वावल आ जाए, जैसे आस्क आ गया, आस्क आ गया तो क्या हो गया? यहां ये वाला हो जाएगा टू, टी के बाद ऊ की मात्रा, नीचे ऊ, बड़ा ऊ, टू। टू आस्क, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ऐसे हो जाएगा। यहां टर्न होगा, टुडे आई एम टेकिंग योर क्लास। मैंने एक और बात आपसे करनी थी, या की होगी उस दिन, वो की थी जब टी के बाद कोई वावल आ गया, ठीक है, वावल आ गया, तो इस टी का भी अपना उच्चारण ठ और टी के बीच में ठ टाइप हो जाएगा, से ठ, ठ, ओ बोलना पड़ेगा साथ में, ट के साथ ओ, ठ, ठ, टुडे। यानी टूटे नहीं बोलेंगे, ट नहीं बोलेंगे, ट अंग्रेजी में शब्द ही नहीं कोई, बिकॉज इट्स नॉट आर लैंग्वेज, इट्स फॉरेन लैंग्वेज। तो वो जैसा बोलते हैं वहां तो ट शब्द है नहीं है, ट शब्द नहीं है वहां पर, तो इस करके इसको क्या बोलेंगे? टुडे। तो टू बन गया ये, टू, आई वॉन्ट टू आस्क यू, पीछे ऊ बोला मैंने, टू आस्क यू, आई वॉन्ट टू आस्क यू। ये इतने आपको लेटर्स हो गए। एक और शब्द मैं करवा रहा हूं, वो है ये भी कोई सेंटेंस ही होगा जहां नहीं आएगा, ज्यादातर में आता ही है। अब इसका उच्चारण भी क्या है? वही ऊपर का आ जाएगा इस ओ के लिए, यानी ये वो है, ओ के लिए क्या लिख रहे हैं हम? ये वाला साउंड, और पीछे क्या लिख रहे हैं? वी, ऑफ। लिखे जरा इसमें ऑफ, ऑफ वो है केवल ये देखिए कितना गलत होता होगा, वो ये इतना ही है, ऑफ, ऑफ नहीं है, जो दो एफ वाला होता है ये वाला नहीं है, ये दिस इज नॉट दिस वन। इस करके इसमें मैं कुछ आपको शब्द और लिखाता हूं, और उनको लिखेंगे आप तो बड़ा आनंद भी आएगा लिखने में। लिखा है, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, यस इट इज करेक्ट, त्रिपाठी शर्मा, दैट्स नाइस, गुड, हाँ बहुत बढ़िया। अब इसको ऑफ नहीं बोलेंगे कभी भी, ऑफ, ऑफ, वो बोलना है, वो, ऑफ। ओके, दैट इज नाइस। वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड टुवर्ड द क्लोजर ऑफ दिस, क्योंकि टाइम होने जा रहा है। मैं 4-5 शब्द आपको लिखाता हूं, प्लीज इसको बोलना सीखे, बोले जरा। एक आप लिखेंगे, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, या ही टोल्ड मी a story। ठीक है, दिस इज फॉर यू। मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, जैसे बोलते हैं इसको, दिस इज फॉर यू। तो आप इसको भी लिखेंगे जरा, और बोलें इसको जरा, जो मैंने आज बनाए हैं। A cup of tea, of OF, a cup of tea। He said this is mine। ये जो said है, यहां पर भी ये वाला said, 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 इसका भी उच्चारण ये है, देखिए कितना गजब है, said, इतना ही है, said, he said me a story, he said me a story। जो कल मैं करवाऊंगा दूसरा, उसमें आपको इसको भी ठीक तरह से करवाएंगे। कुछ और शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे एडमिट, ये वाला शब्द है एडमिट, ये वाला शब्द है, इसको क्या बोलेंगे? सक्सेस बोलते हैं लोग इसको। शब्द क्या है? स, अ, ये वाला अ, सक, इतना, सस। देखो जरा इसको ध्यान से, एस के बाद ये वाला सिंबल आ गया, के आ गया, सक, सस, सक्सेसफुल पर्सन,
सक्सेसफुल पर्सन ही सक्सेस रॉन्ग, क्या हुआ? सक्सेसफुल पर्सन, ये बना। अब मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है और उसके बाद भी यू आर इन अ बिग नंबर स्टिल बैक हियर। He told me a story. Good. He said this is my cup of tea. Correct. बहुत बढ़िया। ऐसे करके लिखेंगे तो हम खुला टाइम देंगे बातचीत करने के लिए। और अभी चैट बॉक्स में अगर आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो ओवर टू राकेश जी, because time is already over. So tomorrow, because I'm going to get a full class, so we'll be talking at very good length about many other words, and they are going to prove very fruitful or beneficial in our teaching. और आपको क्रिकेट की कमेंट्री बना के देंगे, कुछ स्टोरीज हम इसके आधार पे बनाएंगे कि हम स्टोरीज पढ़ा कैसे सकते हैं, बोल कैसे सकते हैं, और कैसे किसी चीज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, कैसे हम बड़ी बड़ी चीजों को बहुत छोटे से रूप में और अच्छे शब्दों के साथ, उसका उच्चारण के साथ कैसे हम उसको बोल सकते हैं। दैट इज यूनिक थिंग अबाउट दिस लैंग्वेज। सो आई एम वेरी हैप्पी यू आर इन अ बिग नंबर विद मी and giving your response in a very nice manner. So tomorrow when we are coming back in this class at 9 in the morning tomorrow, because I'm going to take full session tomorrow. और मैं संबा राव जी से विशेष निवेदन करूंगा, if he is here, kindly send me some useful advice, suggestions, ताकि मैं और उसको अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। आपको मेरा निवेदन है, my number is there. If you want to send me something, you can share on WhatsApp with me so that I can give you more clearance about things. Thank you sir so much. Thank you very much. आप सबका, ज्योति दुबे जी, very much. Thank you very much to you. ऐसे देवेश जी बोल रहे हैं और उसमें नाम कई बार ही, क्योंकि मेरे से काफी दूरी पर है ये यहाँ, तो उस करके थोड़ा पढ़ने में कई बार दिक्कत आ सकती है। I am really thankful to all of you. Thank you very much. धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू PS खेमटा जी भाई साहब। खेमटा जी भाई साहब हमारे पंजाब के एक विद्यालय है विद्या भारती का, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटरा, उसके प्राचार्य हैं और लगातार अब हमारे बीच में 5 दिन यह सुबह का सेशन यह लेने वाले हैं, क्योंकि सीखने की कोई वो उम्र नहीं होती और सीखने के लिए कोई समय भी नहीं। ये कंटिन्यू चलेंगे ये सारे सेशन हमारे, जब तक कि हम परफेक्ट नहीं हो जाते इन सब विषयों में। और चूंकि आज हमारा अपना समय हो गया, इसलिए जो एक्टिविटी है, क्या उसके लिए आपको लगता है कि करें? नहीं तो फिर उसके लिए अपन कल एक्टिविटी अपन करेंगे। आज नरेंद्र चाष्टा जी ने एक फॉर्म डाला है, उसमें प्रश्नोत्तरी है और एक फीडबैक फॉर्म है। और जैसे कि आपको याद है कि हम प्रतिदिन एक असाइनमेंट देते हैं, तो आज का एक जो असाइनमेंट है वो है हमारा लेसन प्लान का। लेसन प्लान हमने यहाँ पर बनाकर यहाँ पर ये भेजना है, लेसन प्लान। ये हमारा तीसरा असाइनमेंट है। अभी तक जिन्होंने 2 असाइनमेंट पूरे नहीं किए हैं, वो दोनों असाइनमेंट हमारे पूरे करें। एक तो वीडियो मेकिंग, स्टोरी टेलिंग का, और एक दूसरा पोस्टर मेकिंग या TLM मेकिंग का, और तीसरा असाइनमेंट आज जो हमें मिला है लेसन प्लान। हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं, सांबा शिवा राव जी भाई ने पढ़ाए हैं जो विषय, उनमें से ही कोई एक विषय को लेकर अपने बच्चों के बीच में अगर हम कक्ष में जाएंगे तो किस प्रकार से उसका लेसन प्लान बनाएंगे, उस लेसन प्लान को एक 5-6 पेजों में खुद का बनाया हुआ हम बनाएं और उसकी एक PDF बनाएं। PDF बनाकर वो सेंड करें, ग्रुप पर सेंड करें, अथवा पर्सनली भी आप नंबर दिया उस पर सेंड कर सकते हैं। असाइनमेंट, प्रत्येक असाइनमेंट के 10 मार्क्स हैं। आपको जैसे पहले ही बताया है, 5 असाइनमेंट हमको मिलने वाले हैं। प्रतिदिन क्विज का उत्तर हम देंगे और प्रतिदिन इस पूरे ऑनलाइन क्लासेस का हम आनंद लेंगे। दोनों चीजें जो है नरेंद्र चाष्टा जी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं, और उसी ग्रुप पर जो है नरेंद्र जी के पास में जितनी रिक्वेस्ट आई हैं कि शाम के सेशन में सांबा शिवा राव जी के जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी यह लिंक दी हुई हैं, लिंक आपको मिल जाएंगी। और खेमटा जी भाई साहब का ये सत्र प्रतिदिन सुबह चलेगा, तो हम सब लोग इसमें निश्चित समय पर जुड़ें और इसका आनंद लें सत्र का, तो ऐसा निवेदन है। कुल मिलाकर अब समय हमारा भी बढ़ने वाला है, अब हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। हम जितना समय देंगे उतना नई नई चीजें हम यहाँ सीखेंगे। और ऐसे योग्य व्यक्ति हमारे बीच में हैं, सांबा शिवा राव जी, PS खेमटा जी भाई साहब,
बीच के सेशन में आकाश शर्मा जी, ऐसे अच्छे अच्छे मास्टर ट्रेनर्स हमारे बीच में हैं। उन सभी का हृदय से धन्यवाद। खेमटा जी वैसा आपका आभार, धन्यवाद। मैं इस सत्र में क्योंकि आज के सत्र के कोई प्रश्न खेमटा जी वैसा से हों तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कल अपन शुरुआत में उन विषयों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सीधे ही शांति मंत्र के लिए राजकुमार जी। सावधान, शांति मंत्र स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। धन्यवाद, Thank you very आभार, much. नमस्कार नमस्कार।